हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फुल पत्ती वाली करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि आज की डेट यानी 14 जून 2023 का है। इसमें हम लोग डेली करंट अफेयर्स, लल्लन टॉप बातें और खेल दिवस, नियुक्तियाँ और युद्ध अभ्यास से संबंधित क्वेश्चंस को भी रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सिप्री की ईयर बुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र किस देश के पास हैं। तो यह रिपोर्ट अभी कल ही जारी हुई है और इसके अनुसार रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु शस्त्र हैं, दूसरे नंबर पर अमेरिका। कुल मिलाकर के 9 देशों के पास परमाणु शस्त्र हैं और इस 9 देशों के नाम यहाँ पर इस तरह से हैं कि रूस पहले नंबर पर है, अमेरिका दूसरे, फिर है ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, पाकिस्तान, भारत, उत्तर कोरिया और इजराइल। सिप्री का जो हेडक्वार्टर है ये स्वीडन के स्टॉकहोम में है और सिप्री की स्थापना 1966 में हुई थी। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और यह स्थापना कहाँ की थी समाज की, तो महाराष्ट्र में। और ज्योतिबा फुले की एक पुस्तक है गुलामगिरी, इसको भी याद रखेंगे। संविधान के कुछ स्रोत की बात है। संविधान में जो स्वतंत्र न्यायपालिका है यह अमेरिका से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। संविधान संशोधन यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, किस संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो याद रखेंगे 86 नंबर का संविधान संशोधन है, 2002 में यह हुआ था और इसके तहत आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। लाला हरदयाल और सोहन सिंह ने मिलकर के इस पार्टी की स्थापना की थी। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई करने वाले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्वे थे और यह चढ़ाई उन्होंने 1953 में की थी। अगला क्वेश्चन है, WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार मिला है। तो नाम याद रखेंगे, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। और WHO की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। पहली बार यह फेस्टिवल जो है 2019 में मनाया गया था। और इस डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो इसके निर्देशक जो हैं वो हैं वदिंता सहरिया, राजस्थान के रहने वाले हैं ये। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो सी राजगोपालाचारी थे। कालाजार रोग ये सैंड फ्लाई से होता है, जो कि एक प्रोटोजोआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन में यह बनी थी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वीय स्थल जो है ये आलमगीर में है, हिंडन नदी के किनारे। गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है जबकि लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है और ये दोनों अटलांटिक महासागर के हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंडिया की स्पेयर द एयर शीर्षक वाली रिपोर्ट में भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन है। तो वो हो जाता है बेंगलुरु। ग्रीन पीस इंडिया का जो हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है और इसको कैलकुलेट करने का जो आधार है PM 2.5, PM10 और NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाता है। आगे है, काकेसस पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन है। माउंट एलब्रुज। और माउंट एलब्रुज यूरोप कंटिनेंट की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जबकि शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 प्रयागराज से हल्दिया तक है और एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यह कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थापित किया गया है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार 7 अगस्त 1905 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित हुई है। तो यह है नई दिल्ली में और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। यहाँ के PM हाल ही में चुने गए हैं क्रिस हिपकिंस। आगे, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम किस वर्ष और किस समिति की सिफारिश पर आया। तो 1996 में आया और समिति है दिलीप भूरिया समिति। भारत के पहले महान्यायवादी कौन हो जाते हैं। MC सीतलवाड़, वर्तमान में R वेंकटरमन है। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रकूट वंश ने किस मंदिर का निर्माण कराया था। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। कृष्ण प्रथम जो थे इस शासक के काल में यह हुआ था। अगर बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, तो दंती दुर्ग ने की थी। आगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो ये हो जाते हैं विश्वनाथन आनंद। नवरोज त्यौहार क्या है, यह पारसी समुदाय का नववर्ष है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला डाईमिथाइल ईथर ईंधन संचालित ट्रैक्टर का निर्माण किस IIT ने किया है। तो ध्यान रखेंगे IIT कानपुर ने किया है। सीटन नंबर पे जो है डीजल की क्वालिटी नापी जाती है और इस ट्रैक्टर का निर्माण वायु प्रदूषण कम करने में मदद करेगा। आगे है गवरी है, घूमर, कालबेलिया और लोक नृत्य।
ये गवरी घूमर कालबेलिया लोक नृत्य कहाँ के हो जाते हैं? राजस्थान के। इसके साथ आप लोग याद रखेंगे थेव कला जो कि कांच पर सोने की नक्काशी है, और उस्ता कला ये ऊंट पर नक्काशी करने वाली दोनों कलाएं राजस्थान की हो जाती हैं। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुब अली शाह ने कराया था। बल्लम काली खेल यह कहाँ से संबंधित है? केरल से। क्वेश्चन नंबर 6 है, बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो नितिन अग्रवाल बनाए गए हैं। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। इसका ध्येय वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। और जो बीएसएफ होते हैं इनकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर और भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर होती है। सबसे छोटा कोशिकांग कौन है? राइबोसोम है। पारिस्थितिकी तंत्र यह शब्द किसने दिया? टेंसले ने, जबकि इकोलॉजी वर्ड हेकले ने दिया है। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो इरविन थे, और यह आंदोलन 1930 में चलाया गया था। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के मेटाबॉलिक गैर संचारी रोग स्वास्थ्य रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो ICMR ने, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इस रिपोर्ट के अनुसार मधुमेह मधुमेह वाला सबसे ज़्यादा मधुमेह के जो रोगी हैं वो राज्य हो जाता है गोवा, और सबसे कम मधुमेह रोगी वाला राज्य यूपी हो जाता है। पेट का मोटापा सर्वाधिक पुदुचेरी में पाया जाता है और न्यूनतम झारखंड में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 के तहत होता है, और विधि की बात करें तो एकल संक्रमणीय पद्धति से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उज्ज्वला 2.0 का जो है इसे लॉन्च किया गया था महोबा उत्तर प्रदेश से। सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया है? मुंडकोपनिषद में किया गया है। अटल सुरंग कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, एक्वेरियन सैन्य अभ्यास यह किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और मालदीव के बीच में होता है, और यह जो है उत्तराखंड के चौबटिया नामक स्थान पर शुरू किया गया है। यह अभ्यास 2 वर्ष में एक बार किया जाता है। एक्वेरियन का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्ती। थालघाट दर्रा मुंबई और नासिक को जोड़ता है। मुद्रा राक्षस पुस्तक विशाखा दत्त की हो जाती है। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, जहां पर नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। लिखा है कि MyGov इंडिया डेटा के अनुसार डिजिटल भुगतान रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो वो है भारत। आगे देखते हैं, पहला सरस्वती सम्मान हरवंश राय बच्चन को मिला था। कामिंग, लोहित तथा सुबनश्री यह किसकी सहायक नदियां हो जाती हैं? ब्रह्मपुत्र की। किसके जन्मदिवस पर डॉक्टर दिवस मनाते हैं? तो ध्यान रखेंगे डॉक्टर विधान चंद्र राय, ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 का विजेता कौन है? तो इसका आयोजन अर्जेंटीना में हुआ था, और इसको जीता है उरुग्वे ने, इटली को हरा करके जीता है, और यह इसका 24वां संस्करण है, इसको भी याद रखेंगे। और इस टूर्नामेंट में गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल ये दोनों पुरस्कार ससोद नामक खिलाड़ी को मिले हैं, जो कि इटली के फुटबॉलर हैं। आगे, पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा, इन दोनों का विच्छेद कहाँ होता है? तो झांसी में होता है। प्रकाश की गति सर्वाधिक कहाँ होती है? निर्वात में। 2011 की जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र राज्य कौन था? नागालैंड। और लास्ट में है, आयरलैंड के हैरी टेक्टर और थाईलैंड की थिपाचा पुथावोंग चुने गए मई 2023 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। तो ये सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।